टाइप का दिखता है। जहाँ से बॉल फेंकते हैं उसको बोलते हैं पिचिंग माउंट, जहाँ से बैटिंग होती है उसको बोलते हैं होम प्लेट। उसके अलावा फर्स्ट बेस, सेकंड बेस एंड थर्ड बेस है। फील्ड में हम देखेंगे तो सेंटर फील्ड, लेफ्ट फील्ड, जजमेंट लेना है बॉल का और कहाँ मारनी है वो जजमेंट लेके मारना है। अब बात करते हैं, अगर कैमरा पीछे रखे पिचर के, जो कि मोस्टली आप टीवी पे देखेंगे तो ये एंगल आपको दिखेगा। आप देख रहे हैं बैट्समैन है, बैटिंग खड़ा है, पिचर है जो बॉल फेंकेगा कैचर के पास और पीछे एम्पायर खड़ा है। अब ये जो व्हाइट बॉक्स आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक जोन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिचर है बॉल उसको डायरेक्टली स्ट्राइक जोन में डालनी है, बाउंस अलाउड नहीं है। तो ये कैसे डिटरमाइन होता है, लगभग कमर और शोल्डर से लेके घुटने तक इसकी हाइट रहती है और विड्थ जो है वो फिक्स रहता है। तो अगर बॉलर ने बॉल स्ट्राइक जोन में फेंकी है और बैट्समैन ने बैट नहीं घुमाया है तो वो स्ट्राइक है। अगर बॉल बाउंड्री पे है तो भी स्ट्राइक है। तो अगर बॉलर ने 3 स्ट्राइक्स कर दी तो बैट्समैन आउट है, बैट्समैन जाएगा और नया बैट्समैन आएगा। अब बात करते हैं बॉल की। तो जो पिचर है अगर उसने बॉल फेंकी और वो स्ट्राइक जोन के बाहर है तो उसको बॉल कहा जाएगा। अगर पिचर ने 4 बॉल स्ट्राइक जोन के बाहर फेंक दी तो वो वॉक टू फर्स्ट बेस होगा, यानी जो बैट्समैन है वो फर्स्ट बेस पे जाएगा और नया खिलाड़ी होम बेस पे आएगा और अब वो बैटिंग करेगा। बात करते हैं एक और तरीके जिससे स्ट्राइक हो सकती है। अगर बैट्समैन ने बैट घुमा दिया, फिर फर्क नहीं पड़ता बॉल अंदर जा रही थी बाहर जा रही थी, अगर बैट घूम गया तो और बॉल लगी नहीं बैट के तो स्ट्राइक है। तो अगर बॉलर को पिचर को पता चल गया बैट्समैन घुमाने वाला बैट तो वो बॉल पागलों की तरह एकदम बाहर फेंक देगा ताकि बैटर जो है कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो बहुत ही माइंड गेम होता है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज हो सकती है जिसको कहते हैं हिट बाय पिच। अगर पिचर ने बॉल फेंकी और वो बैट्समैन के लग गई तो इसको हिट बाय पिच कहते हैं। इस केस में जो बैटर है वो फर्स्ट बेस पे जाएगा और फिर नया बैटर आएगा होम प्लेट पे खेलने के लिए। बात करते हैं फाउल की। फाउल कैसे होता है, अगर पिचर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने बॉल मारी और फाउल लाइन के बाहर गई तो उसको फाउल कहते हैं। तो बॉल फेंकी और ये जो 2 फाउल लाइन है, अगर बैट्समैन ने बॉल इस फाउल लाइन के बाहर मारी है तो उसको फाउल कहा जाएगा। इधर मारो या उधर मारो, ये एक फाउल होगा। तो फाउल क्या होता है, स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक 0 है और आपने फाउल कर दिया तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा। आपका स्ट्राइक 1 है, फाउल कर दिया तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा। आपका 2 स्ट्राइक हुआ है और फिर फाउल हुआ तो फिर आपका स्ट्राइक 2 ही रहेगा, क्योंकि 3 स्ट्राइक होते ही बैट्समैन आउट हो जाएगा। तो अगर 2 स्ट्राइक पे और वो मार रहा है हर बॉल को, भले फाउल लाइन के बाद अरे फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं प्लेयर बॉल की। बॉल जाए और प्लेयर ने प्लेइंग फील्ड के अंदर मारी, कहीं भी अगर प्लेइंग फील्ड के अंदर है तो प्लेयर बॉल कहते हैं। भले बाउंस अंदर है फिर फाउल लाइन के बाहर चलेगा। तो ये सब प्लेयर बॉल के लिए। अब प्लेयर बॉल हो गई तो बैट्समैन पे जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कि जाओ नहीं जाओ। अगर बॉल पेयर ले जाना ही पड़ेगा। अब रिवाइज करते जो सीखा, अगर बॉल स्ट्राइक जोन के अंदर है तो बैटर ने बैट नहीं घुमाया उसको स्ट्राइक बोलेंगे, 3 स्ट्राइक मतलब आउट। अगर बॉल स्ट्राइक जोन के बाहर है और बैटर ने बैट नहीं घुमाया तो उसको बॉल बोलते हैं। 4 बॉल हो गई तो उसको वॉक मिलेगा। अगर बैटर ने बैट घुमा दिया फिर फर्क नहीं पड़ता बॉल अंदर है या बाहर है, कांटेक्ट नहीं है तो स्ट्राइक बोलेंगे, 3 स्ट्राइक मतलब आउट हो गए। इसके अलावा हमने हिट किया, अगर बॉल बैट्समैन को लगी तो उसको हिट हो गया तो वो फर्स्ट बेस पे वॉक करके जाएगा। इसके अलावा हमने फाउल बॉल देखा, अगर 0 और 1 स्ट्राइक है और फाउल हुआ तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा। अगर 2 स्ट्राइक है फिर फाउल हुआ फिर फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक आपका 2 ही रहेगा। उसके अलावा हमने फेयर बॉल को जाना, अगर बॉल को फेयर फील्ड में खेला गया है तो उसको फेयर बॉल बोलेंगे और बैट्समैन को फर्स्ट बेस पे जाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आउट किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका है कि पिचर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने घुमा दिया शॉट, बॉल हवा में और किसी ने कैच कर ली तो ये कैच आउट हो जाएगा। अब इसमें अगर बॉल बहुत ऊपर गई है इस बेस के बीच में तो उसको पॉप आउट बोलते हैं, और अगर फील्ड में कहीं दूर गई है और किसी ने कैच किया तो उसको फ्लाई आउट बोलेंगे। तो ये हो गया कैच आउट। दूसरा तरीका है कट आउट। इसमें क्या होगा, बैटर ने बॉल मार दी है, अब बैटर को फर्स्ट बेस पे भाग के जाना ही है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट बेस पे पहुंचे उससे पहले अगर फील्डर बॉल लेके पहुंच गया बेस पे तो ये आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फील्डर है वो बैटर से पहले पहुंच गया मतलब बैट्समैन आउट हो गया है। अब बात करते हैं टैग आउट की। टैग आउट में ऐसा है कि बॉल बैट्समैन ने मारी, फील्डर आया, अब फील्डर के हाथ में बॉल है, अब या तो वो बेस पे जा सकता है बैट्समैन के जाने से पहले
या फिर वो अगर बैट्समैन को टच कर लिया फिजिकली, अगर उसने बैट्समैन को टच कर लिया और उसके हाथ में बॉल है तो भी वो आउट हो जाएगा और इसको टैग आउट बोलते हैं। अब एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे, ठीक है, बॉल आई, बैटर ने मारी, फील्डर ने बॉल पकड़ ली यहाँ पे। अब आप देखेंगे जो बैट्समैन है उसको फर्स्ट बेस पे भागना है, कोई तरीका नहीं है कि ये जो फील्डर है ये बॉल लेके या तो बैट्समैन को टच करे या फिर फर्स्ट बेस पे पहुंचे, काफी दूर है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इस केस में तो बैट्समैन सेफ है, लेकिन सोचो अगर दूसरा फील्डर वहां पहुंच जाए और ये बॉल उसको दे दे तो अब क्या हुआ, फील्डर के हाथ में बॉल है और वो बेस पे खड़ा है और उसने अगर बैट्समैन के आने से पहले कर दिया तो वो आउट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये आ गया है, बॉल आ रही है उसके पास, बैट्समैन के पहुंचने से पहले तो वो आउट हो गया है। अगर बैट्समैन बेस पे पहुंच गया फील्डर के आने से पहले तो उस केस में सेफ है और अगला बैट्समैन होम बेस प्लेट का है और हम बोलेंगे फर्स्ट बेस लोडेड है, यानी वहां पे एक प्लेयर ऑलरेडी है। तो अब एक सिचुएशन देखते हैं, फर्स्ट बेस लोड है और स्टोलन बेस क्या होता है। तो प्लेयर वन फर्स्ट बेस पे खड़ा है, आप देखेंगे ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस और ये थर्ड बेस है। तो प्लेयर वन फर्स्ट बेस पे खड़ा है, अब ऐसा होगा पिचर बॉल फेंकेगा तब ये सेकंड बेस पे भाग के जा सकता है। ये देखेंगे वो भाग गया सेकंड बेस पे और फील्डर के पास बॉल आई, उससे पहले पहुंच गया तो वो सेकंड बेस पे सेफ है। तो इसके लिए क्या करते हैं जो फील्डिंग टीम है, इस तरह का जहां पे वो गेट स्टार्ट होने के पहले खड़ा था, यानी इस पिच के पहले खड़ा था फर्स्ट बेस, अगर कैच है तो वहां अगर छूट गया तो वो सेकंड बेस पे जा सकता है। तो वो दोनों के बीच में खड़े होकर देख रहे हैं कि बॉल कैच होगी या छूटेगी और उसके अकॉर्डिंग वो अपने फर्स्ट बेस पे आएगा या सेकंड बेस पे जाएगा। अब अगर सिचुएशन अलग है कि बंदा थर्ड बेस पे है तो काफी गेम चेंज हो जाता है। इस केस में क्या बॉल है तो यहां पे खड़े वेट करेगा, अगर बॉल कैच हो गई वो अपने बेस पे जहां पे उसको होना चाहिए और कैच होने के बाद भागेगा, क्योंकि उसको पता है कैच होने के बाद उसके पास काफी टाइम होगा कि बॉलर होम बेस वाले फील्डर तक बॉल फेंक नहीं पाएगा, क्योंकि काफी दूर है, बड़ा फील्ड होता है। तो इसमें आप देखेंगे उसने पहले दूसरे फील्डर को दिया, बैट्समैन होम गेट पे पहुंच गया, उसके फील्डर के पास बॉल से पहले। तो सिचुएशन के हिसाब से कभी बैट्समैन फेंक करेगा कभी भागेगा। अब बात करते हैं डबल प्ले की। डबल प्ले का होता है तो इस सिचुएशन में आप देखिए फर्स्ट बेस लोडेड है, पिचर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बॉल मारी, अब तो फर्स्ट बेस लोडेड है उसको सेकंड बेस पे जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि वो सेकंड बेस पे जा रहा है उससे पहले वहां एक फील्डर पहुंच गया, वो बंदा आउट हो गया और फिर उसने बॉल आने वाली होगी तो एक और बंदा कितनी बजे होगी मार्कर में होम रन की सबसे इंटरेस्टिंग बात है बेसबॉल का बॉल अगर बॉल को मार के स्टेडियम के बाहर बाउंड्री के बाद तो उसको बोलेंगे होम रन, बॉल सीधा जाती है उसको होम रन कहते हैं। जो आउटफील्ड मैच से ऊपर से बाहर जाती है उसको होम रन कहते हैं। और होम रन के बाद उनके पास टाइम है, जितना भागो भागो, यहाँ पे बॉल मारी है सारे खिलाड़ी के पास टाइम है, वो आराम से 1 बेस 2 बेस 3 बेस से होते हुए होम बेस पे आएंगे, क्योंकि 4 खिलाड़ी होम बेस पे आए तो 4 रन है। अगर 2 खिलाड़ी और होम रन हुआ तो 2 रन, 1 खिलाड़ी होम रन हुआ तो 1 रन। यहाँ पे 4 खिलाड़ी और होम रन हो गया तो यहाँ पे टीम को मिले 4 रन। तो होम रन बेस्ट पार्ट है बेसबॉल का। अब हम हाई लेवल पे समझते हैं खेल को, पहले टीम ए आएगी बैटिंग करने, उनके 3 आउट होते हैं, उनकी बैटिंग खत्म, हाफ इनिंग खत्म। उसके बाद टीम बी आएगी बैटिंग करने, टीम बी बैटिंग करेगी, उनके 3 आउट होते हैं, उनकी हाफ इनिंग भी खत्म। तो इसको मिला के 1 इनिंग कहते हैं जिसमें 6 आउट होते हैं। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका ऐसे हुआ कि फर्स्ट इनिंग में 2 हाफ हुए, टॉप हाफ और बॉटम हाफ। टॉप हाफ में बैटिंग करी ए टीम, फील्डिंग करी बी टीम, और बॉटम हाफ में बैटिंग करी बी टीम, फील्डिंग करी ए टीम। फर्स्ट इनिंग के बाद सेकंड इनिंग होगी जिसमें वापस पहले ए टीम बैटिंग करेगी फिर बी टीम बैटिंग करेगी। तो यहाँ पे बेसबॉल में क्या होता है 9 इनिंग होती है, 9 टीमें आके बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इनिंग में 0-0 स्कोर है, 0-0 रन बने। फिर सेकंड इनिंग में देखिए तो टीम ए ने 1 रन बनाया, बी ने 2। तो ऐसे हर इनिंग का स्कोर ये ऐड करेंगे और लास्ट में देखिए जिस टीम ने ज्यादा बताया यहाँ पे टीम ए के 5 रन है वो जीती। और स्कोर ऐसा ही होता है क्रिकेट की तरह भी 300 200 5 6 7 रन 10 रन। गेम बहुत लंबा चलता है, 9 इनिंग है, 3 घंटे का गेम चलता है, लगभग 300 पिचेस फेंकी जाती है। तो बेसबॉल का ये मजा है। अब चलो देखते हैं अगर आपने टीवी ऑन किया तो स्कोर को कैसे समझे क्या स्कोर चल रहा है। टीवी में आपको कहीं पे स्कोर दिख रहा होगा, यहाँ पे राइट बॉटम में जो आप देखिए वो स्कोर है, उसको जूम इन करके देखते हैं। यहाँ पे दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, रेड और ब्लू, पहले एंड वाई अभी मैच स्टार्ट हुआ है, 0-0 रन से। अच्छा, पहले टॉप इनिंग बॉटम इनिंग याद है आपको, जो पहले बैटिंग करके टॉप इनिंग है, ट्रायंगल ऊपर लगे टॉप इनिंग है। और क्योंकि ये पहली इनिंग है, जस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, इनिंग इज 1। अच्छा, प्लेयर कितने आउट है, 0 आउट है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये नंबर ऑफ आउट दिखाता है। इसके अलावा बॉल और स्ट्राइक याद है आपको, तो पहला नंबर बॉल दिखा रहा है कितनी बॉल, 4 बॉल 3 बॉल में, और दूसरा नंबर स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक होकर प्लेयर आउट होता है। इसके अलावा जो 3 डायमंड दिख रहे हैं आपको, जब 3 स्क्वायर को दिख रहे हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस। अच्छा, क्योंकि मैच स्टार्ट हुआ बेस पे कोई नहीं है, सिर्फ 2 बेस पे बैटर है, इसलिए अच्छा फर्स्ट बेस को प्लेयर होता है, ऐसा दिखता है। कहते हैं टीवी ऑन की और ऐसा स्कोर दिखता है। तो समझते हैं क्या होगा इस मैच का सिचुएशन है।